नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी प्रशिक्षु राजीव अग्रवाल के अनुसार पति करीब 10 दिन पहले भी शिकायत दर्ज कराने थाने आया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विवाद की मुख्य वजह दंपति के बीमार बच्चे को लेकर तनाव हो सकता है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। नीचे करिए इसको। हाँ, क्या प्रकरण है आपका? सर, मेरे को जब से मेरी शादी हुई है, जो ये मेरे को बोल रहा है मेरी दूसरी शादी हमने सब बता के किया। इसकी बहन गुंजा लालवानी, मधु लालवानी, लक्ष्मण दास लालवानी, विजय भागचंदानी, मेरे चाचा ने सब बता के शादी की है। इन्होंने मेरे को लिए दहेज के लिए बहुत परेशान किया। कभी 50 लाख ले आओ, कभी कार ले आओ, सब कुछ पापा दिए। लेकिन हम लोग का जैसे थोड़ा रिश्ता चलता था, इसकी माँ मुझे परेशान करती। मेरा पहला बच्चा इसकी माँ मीना लालवानी ने अबॉर्ट करवाया 2021 मई में। उसके बावजूद ये चाहती थी कि मेरे पति के साथ नहीं बने। तो हम लोग पंचायत के भी थ्रू गए। पंचायत वालों ने भी समझाइश की। उनका भी यही राय है कि सास ससुर मेरे को नहीं रखना चाहते हैं। पहली शादी आपकी कहाँ हुई थी? मेरी शादी पहली उमरिया में हुई थी। वो वहाँ डाइवोर्स क्यों हुआ आपका? वो डाइवोर्स इसलिए क्योंकि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर था और उसकी शादी हुई थी। उसकी लव मैरिज हुई है इंदौर में। तो उसमें केस किसने लगाया था? आपकी तरफ से लगा था केस? पंचायत में निपटा दिया गया था। तो उसमें आपने सुरक्षा राशि ली थी अपनी? हाँ, ली थी। कितनी ली थी आपने? 4 लाख ली थी। 4 लाख ली थी। जी ठीक। सर। इधर से आप क्या चाहते हैं, डिमांड क्या करते हैं आप? सर, ये मेरा बच्चा थैलेसेमिया है। मेरा ये दूसरा बच्चा है। पहला बच्चा अबॉर्ट करवा दिया। दूसरा बच्चा जब मेरा पेट में आया 4 अप्रैल को यहाँ पे महिला मनीषा उपाध्याय मैम ने मुझे पंचायत के थ्रू भेजा। पंचायत वालों ने कहा डिलीवरी का खर्चा मेरा पति मुकेश लालवानी करेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। मेरा बच्चा थैलेसेमिया निकला तो इन्होंने क्या किया, इन डिलीवरी के टाइम पे मेरे पति के नाम पे घर बेच दिया, जो 65 लाख का अजय मेमोरियल स्कूल के सामने है। और जिस घर में हम रह रहे हैं मुकेश लालवानी का 50 लाख का वो भी घर बेच दिया गया कि हम इसे प्रॉपर्टी। अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, मुझे न्याय दिलाइए। मेरा ये बच्चा है, मेरी बहन रहने आई है। नहीं, न्याय किस तरह का चाहते हैं आप? क्या साथ में रहना है, अलग होना है आपको? सर, मैं हमेशा साथ में रहना चाहती थी, लेकिन इसने इसका खर्चा नहीं दिखाया। 4-4 दिन दवाई नहीं लाते हैं। मेरी सास मुझे मारी है, वो मैंने IPS ऑफिसर को वीडियो दिखाया बाल पकड़ के। और मेरे ससुर ने आज मारपीट की है, मेरी बहन के ऊपर हाथ लगाया है। उनका भी कहना है कि आप लोगों ने भी बहुत मारा है उन लोगों को, बूढ़े बुजुर्गों को। नहीं, उनको मैंने कुछ नहीं किया। मैं उनका वीडियो बना रही थी। मेरे पति को बोलती है तुम फरार हो जाओ। मेरा ससुर बोलता है मादर चौधरी निकलो घर से, कितने लाख चाहिए। आप बुलाइए मेरे ससुर को, आप उनका भी बयान लीजिए। लेकिन मेरी ये नाबालिग बहन को इसको ये हाथ लगाने की क्या जरूरत? इसने इनको हाथ लगाया है, गला दबाया है और मेरे बच्चे को गला दबा। अभी आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली? हाँ, अभी आप FIR करवाइए सर, जरूर से जरूर। इन जो मेरी सास मेरे बाल पकड़ के मारी, आज मेरे ससुर ने मारा, मेरे पति ने, इसमें सारे वीडियो है। इसने मेरी मोबाइल तोड़ी है। चल ठीक, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाइए सर। क्या प्रकरण है आपका, क्या हो गया है? मैं इनकी सिस्टर हूँ, छोटी सिस्टर हूँ। मैं कल रात को यहाँ पे आई हूँ क्योंकि इनका कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। तो IPS सर ने बोला कि आप अपने घर से किसी को बुलाओ, तो इन्होंने मुझे बुलाया। मैं आई हूँ। कल 112 के थ्रू हम घर गए हैं। घर में जैसे ही घुसने को थे, ये लोग हमें घुसने नहीं दे रहे थे, लेकिन सर लोगों ने बोला नहीं, ये बच्चियाँ अकेले, रात का 11 बज रहा है, कहाँ जाएंगी, इनको अंदर करो। तब इन्होंने हमें अंदर किया और हम लोग कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो गए। सुबह से ये 5 बजे से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ठोक रहे हैं। हमने नहीं मारपीट आप लोग के साथ भी हुई है कि आप लोगों ने उनके साथ की है? सर, उन्होंने हमें मारा है। पहले ही अपने बच्चे को बोलती है चली जाओ चली जाओ। इनका बेटा आपको ही मारा उन्होंने? हाँ सर, ये देखिए इनके हस्बैंड ने, यानी मेरी दीदी के ससुर ने और दोनों ने पति ने मिलके मुझे गला दबाने की कोशिश किया है। मुकेश लालवानी, पुरुषोत्तम लालवानी, और इतना ज़्यादा गला दबाने की कोशिश की और मारने की, यहाँ तक कि मेरे कपड़े तक खींचने की कोशिश की है पूरी। और इनका यही कहना था कि मादर चौधरी तू घर से निकल, तू यहाँ क्यों आई है, कल रात से मेरे पास है, मेरी चाय पी रही है। सुबह जब हम चाय पी रहे थे तो इस तरीके से इन्होंने हमें प्रताड़ित किया है। और प्रशासन कल से साथ में है आपके? जी, प्रशासन हमारे साथ में है, लेकिन अभी सर ने हमें बुलाया है सारी रिपोर्ट जानने के लिए कि क्या आज सुबह का वार्तालाप क्या था। और मेरी बहन ने जब बचाव में मेरा वीडियो बनाना चालू किया कि मेरी बहन को मार रहे हैं
हैं तो उन्होंने इसकी मोबाइल के 4 टुकड़े ऐसे 4 बार पटक के तोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने उल्टा मुझे मारने की कोशिश करी है और नीचे लटका के इन्होंने नीचे ज़मीन में लटका के मुझे मारा है। चल ठीक। अपना नाम बताइए। मुकेश लालवानी, कहाँ से हैं आप? चिरोला कॉलोनी, रीवा। क्या मैटर हो गया आप लोग का? सर ये मेरी पति पत्नी का विवाद है और ये आए दिन फ़ोन में लोगों से बात करती है, लोगों से सलाह लेती है, फिर गलत तरीके से मुकदमे में फंसाती है। इसका पिछला इतिहास भी ख़राब है। इसकी उमरिया में पहले शादी हुई थी, हम लोगों को पेपर छुपा के शादी की गई, जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद जब इसका आचरण घर में आई, आचरण ख़राब था, तो हम लोगों ने जांच पता की तो ये पता चला उमरिया में इसकी शादी हुई थी। जिस प्रकार से हम लोग को प्रताड़ित और तंग कर रही है, ऐसे उमरिया वालों को भी तंग करती थी। वहाँ से 20 लाख रुपए का नोटिस भेज के 4 लाख रुपए में समझौता की है और मुझसे पूरा गोल्ड चुरा के इसकी माँ बाप राजकुमार भागचंदानी, सपना भागचंदानी इसकी माँ है और तरुण भागचंदानी इसके पिता मेरे घर में घुसे और पूरा गोल्ड समेट के ले गए। मुझे दवाई लेने के लिए भेज दिया गया। मेरी माँ नीचे थी, ये दोनों ऊपर गए हैं, पूरा गोल्ड समेट के ले गए हैं। और आज हमारे घर में इसने मारपीट की है। रात को डायल 112 आई थी। हम लोगों ने कहा था सर हम लोग को थाने में रख लीजिए या इनको थाने में, लेकिन पुलिस वालों ने कहा नहीं घर पे रखिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन सुबह इसने मारपीट की। मैं अपना बैग निकाल रहा था, बैग निकालने के बाद अपना सामान रख रहा था उसमें। इसकी बहन वंदना भागचंदानी आई, पीछे से मेरे मारपीट की है। मारपीट करने के बाद जब मेरे माँ बाप बचाव में आए तब उनसे मारपीट की है और अपना मोबाइल खुद तोड़ी है और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रही है। आज मेरे देखिए शर्ट फटी हुई है। आप करते क्या हैं? सर मेरी दुकान है सब्जी मंडी में, पंखा, मिक्सी, प्रेस, सिलाई मशीन। किस नाम से? उषा सिलाई मशीन के नाम से मेरी दुकान है। और आए दिन हमारे घर में सर इस तरह दिक्कतें हो रही। समाज में भी समझौता हो चुका है 4-5 बार। सतना समाज में पहले भी आप थाने आए हैं आप लोग? पहले थाना मैं नहीं आया, हमेशा थाना यही लोग आए हैं। पहले आ चुके हैं। हम लोग घर का आचरण बना कर रखते कि इज्जत जैसा रहे माहौल, लेकिन ये लोग क्या मानते नहीं है। बच्चे हैं आपके? बच्चा एक छोटा है, उसको पूरा ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं सर, कोई चीज़ कमी नहीं रखी है। लेकिन इस ये लड़की की आदत है, एक जगह मैं 4 लाख रुपए लूट चुकी हूँ तो मैं यहाँ भी लूटूंगी। चलिए वो अलग मैटर है। आप ये बताइए आपकी शादी को कितने साल हो गए? सर 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। शादी के बाद से माहौल कैसा रहा? शादी के बाद से ही माहौल खराब रहा शुरू से? हाँ। फिर बच्चा कैसा हुआ? मैं नहीं रहा, जीवन सुख में नहीं रहा, मन मुटाव बना आप लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं था? देखिए सर 2 दिन 4 दिन सही चलता है, फिर वही स्थिति हो जाती है। ये मेरी बुजुर्ग माँ है, पूरा घर का काम निपटाती हैं। ये एक काम नहीं करती घर का, दिन भर फ़ोन में लगी रहती है। रवि प्रताप सिंह के साथ, विजय सोनी के साथ और श्याम किशोर द्विवेदी के साथ संपर्क में रहती है ये। वो इसको मार्गदर्शन करते हैं। और एक तलाकशुदा लड़की है खुशी सोनी, उसके संपर्क में है। मतलब इसको कुल मिला के कोर्ट कचहरी वाला ही मैटर माहौल चाहिए। आप पुलिस के पास पहले कभी आए हैं? सर मैं पुलिस के पास पहले मैं कभी नहीं आया, हमेशा पहल इन्होंने की है। हमेशा दहेज आपने कहीं भी आपने अपनी शिकायत कहीं शिकायत नहीं की अपनी पंचायत में शिकायत की? पंचायत में जरूर की है। वहाँ से क्या आपको? वहाँ से समझाइश दी गई। समझाइश देने के बाद अपन घर गए, 4 दिन 6 दिन 7 दिन वापस चले, वापस से वही पैटर वही चीज़ों में खड़ा हो जाता है आके, जिस तरीके से चल रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं सर हम इसको निराकरण करेंगे और हम अपनी ज़िंदगी से इसको। टीआई साहब से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी टीआई साहब से 2-4 दिन पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन आज बुलाया गया है। वो सर कह रहे थे कि FIR कायम करेंगे, तो ठीक है हम लोग तैयार हैं उसके। मतलब आप लोगों का फाइनल फैसला ये है कि आप लोग को अलग होना है? हाँ, अब हमें अलग होना है। हमें ये गंदगी भरी ज़िंदगी नहीं जीनी है। जिसकी मारपीट भी हुई है आप लोग? मारपीट हुई है। इसकी बहन वंदना भागचंदानी ने मारपीट की है, इसने मारपीट की है। और जैसे ये मारपीट यहाँ की है, वैसे ये दोनों बहनें उमरिया में भी मारपीट करके आती थी। दोनों इसी तरीके की हैं, लड़ाकू हैं। आपको भी कुछ कहना है? आज से कुछ समय पहले इसकी बहन काजल भागचंदानी ने भी हमारे साथ गाली गलौज किया था फ़ोन में। हमको तो बहुत परेशान किए, बहुत। हम सियानी हूँ पर हमसे हाथ जोड़ती हूँ। माता पिता भी लड़ाई करने बता देना कि 4 दिन पहले इसके माता पिता परसों आए थे, ऐसे हमसे मार पीटे। अंकल को जूता मारे, बड़े प्यार बुजुर्ग, इसने इतना मारा। आप क्या चाहती हैं अपने लड़के को लेकर? हाँ, तलाक चाहिए हमको। चलिए ठीक। हाँ, सर ये जो आज प्रकरण आया है सर, ये सिंधी समाज का शायद शादीशुदा लोग हैं, इनका एक प्रकरण आया है आपके यहाँ, तो इसमें आपकी तरफ से क्या राय है सर? इसमें एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। एक पूजा जिनका नाम भाग्या लालवानी है, उनकी सतना की रहने वाली हैं। उनकी शादी मुकेश लालवानी जो बिछिया थाना क्षेत्र में ही चिरौला कॉलोनी के रहने वाले हैं, उनसे हुई थी 2 वर्ष पहले। अभी उनका कहना है कि उनका जो बच्चा है वो पैदाइशी थैलेसीमिया से पीड़ित है, तो उसके बाद से उनके परिवारीजनों का उनके प्रति जो रवैया है वो बिगड़ गया है और उनको वो अपने घर में रहने नहीं देना चाहते हैं, बच्चे की परवरिश नहीं करते हैं, उनको कोई खर्चा वगैरह नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि वो अपना सारा सामान बेच के बाहर फरार हो जाना चाहते हैं, तो
और उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। तो उनसे पति को बुलाकर समझाइश की गई थी, तो जिसमें दोनों पति पत्नी का ये मानना था कि वो आगे से साथ में रहेंगे, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं जा रही हैं। तो अभी महिला द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है, जिस पर तत्काल FIR पंजीकृत की जा रही है। ठीक है सर, प्रथम दृष्टया आपकी नज़र में क्या लगता है सर, चूँकि दोनों पक्ष का कहना ये है कि मारपीट दोनों की तरफ से हो रही है। ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन जो महिला है वो अपने ससुराली जनों के साथ अपने ससुराल में रह रही है, अकेली रहती है, बच्चा बहुत छोटा है। तो ये तो जांच के बाद तथ्य जो भी प्रकाश में आएंगे उनके बेसिस पर कहा जाएगा, लेकिन अभी जो महिला की शिकायत है उसके आधार पर वैधानिक जो भी धाराएं हैं उनके अंतर्गत पंजीकृत FIR की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू।